दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में श्यामी और रूशी लैब में आकर छुप जाते हैं, लेकिन मिस्टर दाई इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। श्यामी अब रूशी से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, तो रूशी श्यामी से कहता है कि मैं मिस्टर दाई को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम यहाँ से भाग जाना। ये श्यामी को अपना शूज देकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन श्यामी यहीं पर बैठी रहती है। कुछ देर बाद रूशी श्यामी के पास वापस आ जाता है तो श्यामी से पूछती है कि क्या तुम्हें मिस्टर दाई ने पकड़ा नहीं, तो रूशी कहता है कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे इसलिए हमें भागना होगा। रूशी श्यामी को लेकर एक दूसरी क्लास में आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद श्यामी को याद आता है कि मैं तो फायोन के बारे में भूल ही गई। श्यामी अब जल्दी से फायोन के पास आते से सॉरी कहती है कि मुझे आने में देर हो गई है। फायोन जब इन दोनों के शूज की तरफ देखता है तो कहता है कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ है। श्यामी फायोन को सारी बात बताती है कि आखिर में हुआ क्या है। फायोन कहता है कि क्या तुम दोनों ने स्कूल का कोई रूल तोड़ा था जो मिस्टर दाई तुम दोनों का पीछा कर रहे थे। तो श्यामी और रूशी कहते हैं कि नहीं। फायोन श्यामी से कहता है कि तुम्हारे पास एक शूज नहीं है, इसलिए हम लाइब्रेरी कल चलेंगे। ये कहकर फायोन चला जाता है। श्यामी को ये देखकर बुरा लग रहा होता है कि फायोन अपसेट हो गया है। अगली सुबह स्कूल आते हुए रूशी श्यामी को एनर्जी ड्रिंक देता है। ये देखकर फायोन को अच्छा नहीं लगता। इतने में यहाँ पर मिस्टर दाई श्यामी का शूज लेकर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ये शूज किसका है। श्यामी तो ये देखकर डर जाती है और रूशी से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तो रूशी कहता है कि मिस्टर दाई ने हमारा चेहरा नहीं देखा था, इसलिए तुम एडमिट नहीं करना। मिस्टर दाई को भी रूशी और श्यामी पर ही शक हो रहा होता है। ये इन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों कल आर्टिफिशियल लेक के पास गए थे, तो ये दोनों इनकार कर देते हैं। श्यामी कहती है कि मैं तो रूशी को जानती ही नहीं हूँ। रूशी भी यही कहता है। मिस्टर दाई के बाद कोई सबूत नहीं होता, इसलिए ये नहीं जाने देते हैं। श्यामी फायोन से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए डेस्क पर ड्रिंक छोड़ी थी, क्या वो तुम्हें मिल गई थी। फायोन को मिल गई होती इसलिए ये मुस्कुरा रहा होता है। श्यामी कहती है कि तुम मुस्कुरा रहे, उसका मतलब है कि अब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। फायोन कहता है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं था। श्यामी कहती है कि गलती मेरी थी, इसलिए तुम गुस्सा हो सकते हो। फायोन कहता है कि क्या तुम कल रात मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी। श्यामी कहती है कि हाँ, जब तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया तो फिर मैंने तुम्हारे लिए स्टिकी नोट छोड़ दिया। फायोन कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। श्यामी कहती है कि कोई बात नहीं। रूशी ने भी पीछे खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन ली होती है और उसको मालूम होता है कि ये दोनों दोपहर में एक साथ जाने वाले हैं। लिन भी लाइब्रेरी बुक्स लेने के लिए आई होती है। श्यामी देखती है कि लिन से बुक उतारी नहीं जा रही, तो ये लिन से कहती है कि ये बुक तुम्हारे लिए मैं उतार देती हूँ। बुक उतारते हुए श्यामी का पाँव स्लिप हो जाता है। श्यामी को कहीं चोट न लग जाए इसलिए लिन भी जल्दी से आगे आ जाती है, लेकिन इतने में ही रूशी भी इनकी मदद करने के लिए आ जाता है। श्यामी लिन से कहती है कि तुम्हें आगे नहीं आना चाहिए था, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो। लिन कहती कि मैं तुम्हें इस तरह से गिरते हुए भी तो नहीं देख सकती थी ना। रूशी श्यामी के सर पर मारते हुए कहता है कि तुम इतनी लापरवाह क्यों हो, तुम हर जगह गिर जाती हो। श्यामी कहती कि क्या तुमने मेरे सर को बास्केटबॉल समझा हुआ है, जब तुम्हारा दिल करता तुम तब हिट कर देते हो। ये कहकर श्यामी भी रूशी को मारती है। रूशी श्यामी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन श्यामी जवाब नहीं देती। साथ ही यहाँ पर फायोन आ जाता है। फायोन का जब सारी बात का पता चलता है तो ये कहता है कि मुझे बुक नहीं चाहिए, मेरी वजह से तुम सब लोगों को प्रॉब्लम हुई है। तो श्यामी कहती है कि तुम्हें इस बुक की जरूरत है, ये काम तुम रूशी पर छोड़ दो। ये बुक्स की लिस्ट रूशी को देखकर लिन के साथ यहाँ से चली जाती है। आज फायोन का कंपटीशन देखने के लिए श्यामी जब यहाँ पर आ रही होती तो इसकी मुलाकात अपने एक पुराने फ्रेंड से हो जाती है। रूशी परेशान हो रहा होता है कि फायोन अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो ये फायोन को कॉल करता है। फायोन इसको बताता है कि मेरे टैक्सी का टायर पंचर हो गया है। रूशी श्यामी के फ्रेंड से कहता है कि क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारी साइकिल ले सकता हूँ। रूशी जल्दी से साइकिल लेता है और फायोन को लेने के लिए चला जाता है। फायोन भी यहीं पर उतर जाता है कि कार जल्दी ठीक नहीं होगी। रास्ते में रूशी फायोन को पिक कर लेता है। जैसे फायोन यहाँ पर पहुँचता है तो श्यामी इसको कहती सिर्फ 2 मिनट रह गए तो मैं जल्दी से अंदर जाना होगा। रूशी और श्यामी लंच करने के लिए कैफेटेरिया आ जाते हैं। फायोन जब बाहर आता है तो श्यामी से पूछती है कि कंपटीशन कैसा रहा। रूशी कहता है कि इसके कॉन्फिडेंट लुक से ही मैं बता सकता हूँ कि इसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। ये सुनकर फायोन भी मुस्कुराने लगता है और रूशी को थैंक्स बोलता है। तो रूशी कहता है कि बस तुम मुझे खाना खिला देना। इतने में ही श्यामी का फ्रेंड भी यहाँ पर आ जाता है। श्यामी अपने फ्रेंड को पानी देती है और इसे साइकिल देने के लिए थैंक्स भी बोल रही होती है। इन दोनों को साथ में देखकर रूशी और फायोन को बहुत बुरा लग रहा होता है। फायोन रूशी से पूछता है कि ये कौन है, तो रूशी कहता है कि ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। रूशी अब श्यामी को साइड पर लेकर जाता है और इससे पूछता है कि ये कौन है। तो श्यामी इन दोनों से अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये मेरा बहुत अच्छा नेबर और ये अक्सर मुझे पढ़ाया भी करता था। इसका नाम लूजा मिंग होता है। लूजा मिंग कहता है कि तुम दोनों श्यामी के दोस्त हो तो फिर तुम दोनों मेरे भी दोस्त हुए। रूशी कह रहा होता है कि तुम्हारा दोस्त कौन बनना चाहता है। फायोन भी इंट्रोडक्शन के बाद इससे बात नहीं करता। इन दोनों का बिहेवियर देखकर लूजा मिंग श्यामी से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ, छुट्टियों में मैं तुमसे तुम्हारे घर मिलने के लिए आऊंगा। श्यामी कहती कि ठीक है, जब तुम आओगे तो मैं मॉम से कहूंगी कि वो
तुम्हारा फेवरेट खाना बनाए। लुजमिंग जब यहाँ से चला जाता तो शामी रुशि से कहती है कि तुम्हारा रवैया मेरे दोस्त के साथ बहुत ही रूड था। रुशि के पास कुछ जवाब नहीं होता, इसलिए बहाना कर देता है कि उसके साथ मेरी वाइब मैच नहीं की। आज क्लास में रुशि शामी से इसके मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पूछता है। शामी कहती कि एडिटर ने मेरे मैन्युस्क्रिप्ट की बहुत तारीफ की है और हमने अगले महीने की मैन्युस्क्रिप्ट के लिए भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली है। ये सुनकर रुशि बहुत खुश होता है, कहता है कि मैंने कहा था ना कि मेरा लक काम करेगा। रुशि कहता है कि इस वीकेंड हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। शामी कहती है कि ठीक है, जब तुम जगह डिसाइड कर लोगे तो फिर मैं लेन और फायन को भी इनवाइट कर लूंगी। रुशि कहता है कि क्या सिर्फ हम दोनों नहीं जा सकते। शामी कहती है कि ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा मजा आएगा। ये सुनकर रुशि डिसअपॉइंट हो जाता है। आज क्लास में आकर टीचर अनाउंस करती है कि प्रमोशनल वीडियो के लिए रुशि और लेन को चूज किया गया है। ये सुनकर शामी बहुत हैरान होती है। रुशि टीचर से कहता है कि क्या लीडिंग रोल्स के लिए कम्पीट किया जा सकता है। चारों कहती है कि लेन बेस्ट स्टूडेंट नहीं है, इसलिए लीडिंग रोल के लिए मुझे लगता है कि वोटिंग होनी चाहिए। टीचर कहती है कि स्कूल ने मिलकर ये डिसाइड किया है। लेन और रुशि दोनों ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि टीचर को भी लगता है कि दोनों अच्छा मैच है। ये सुनकर शामी को अच्छा नहीं लगता। आज बारिश हो रही होती, शामी एयरफोन्स लगाती है और अम्ब्रेला लिए बगैर ऐसे ही बारिश में चली जाती है। लेन जब शामी के पास आती है तो शामी रो रही होती है। लेन इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। शामी कहती है कि वैसे ही मेरा बारिश एंजॉय करने का दिल चाह रहा था। ये लेन से कहती है कि तुम वापस चली जाओ वरना तुम बीमार हो जाओगी। लेन कहती है कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें कुछ हो गया है। शामी कहती है कि नहीं। लेन कहती है कि फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रुशि डॉम के बाहर शामी का इंतजार कर रहा होता है। शामी रुशि को यहाँ पर देखकर हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो रुशि कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रुशि जल्दी से शामी को अपनी जैकेट उतार कर दे देता है और कहता है कि पहले तुम शावर ले लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। शामी रुशि से कहती है कि मैं अभी वापस आती हूँ। ये देखकर लेन अपसेट हो जाती है। अब शामी जल्दी से रुशि का जैकेट इसको वापस देने के लिए आ जाती है। शामी रुशि से पूछती है कि तुम मुझसे क्या बात करने के लिए आए थे। रुशि शामी से कहता है कि क्या तुम प्रमोशनल वीडियो की वजह से अपसेट हो। तो शामी कहती है कि नहीं, मैं तो खुश थी इसीलिए बारिश एंजॉय कर रही थी। रुशि कहता है कि तुम्हें इस वीडियो वाली बात पर अपसेट नहीं होना चाहिए। ये शामी को एक क्राउन देता है जो कि इसने खुद बनाया होता है। ये देखकर शामी को अच्छा लगता है। रुशि कहता है कि अगर तुम इस क्राउन को पहनोगी तो ये तुम्हारा लाइफ टाइम ऑनर होगा। शामी कहती है कि तुम इतने सिंसियर लग रहे हो तो मैं तुम्हें ये चांस देती हूँ। रुशि शामी को ये क्राउन पहनाता है तो शामी हंसने लगती है।